नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गुरु नानक देव जी की जयंती पर हुआ विविध आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संपन्न हुई शिवगंगा महाआरती। और 3 कृषि कानून वापसी की घोषणा पर किसानों ने जताया हर्ष। अब खबरें विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव जिले के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में श्रद्धालुओं ने दीपदान कर भगवान शिव शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते नगर निगम प्रशासन ने 3 दिवसीय मोहारा मेले का आयोजन किया है। कार्तिक महीना को अति शुभ माना गया है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी तालाबों में स्नान दान को काफ़ी महत्व दिया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में भोर से ही श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान कर दीपदान किया और भगवान शिव शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। सुबह से ही श्रद्धालु शिवनाथ नदी पहुंचे थे। इस अवसर पर शिवनाथ नदी का स्थल मनोरम दिखाई दे रहा था। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दिन दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नागपुर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर शिवनाथ नदी का तट बड़ा ही मनोरम दिखाई दे रहा है। 2 साल से अभी ये तो बंद था है ना, कोरोना काल के चलते। तो आई विश कि आगे ऐसा कोरोना काल ना हो। मैं अपने फैमिली के साथ आई हूँ घूमने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा आज का नज़ारा देख के। मैं तो शुरू से आ रही, बचपन से ही। मिस कोरोना के कारण अभी बंद था, लेकिन इस साल हुआ है, पूर्ण मिला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मिस अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया है और मिस यहाँ पे आके बड़ा मन प्रसन्न लगता है। कहाँ से आए? नागपुर से आए। विशेष इसी के लिए? यस, हाँ विशेष। कैसा लगा माहौल? बहुत अच्छा लगा है। तो पूरी फैमिली के साथ? हाँ, पूरी फैमिली है, वाइफ है, मम्मी है, सब लोग आए हैं। सुबह 5 बजे से आए हैं। बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल आते हैं पढ़ने और माता का दर्शन करते हैं हम लोग, और हम लोग को सब अच्छा लगते हैं। परिवार के साथ नहीं है तो पढ़ने हम लोग आते हैं और अच्छा लगता है। हम लोग हो गया भैया, बहुत ही अच्छा लगा। 2 साल बाद आए हैं मेला, कोरोना काल चली जाए, ईश्वर से ही कामना है। इस अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और नगर सेना के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। बीते 2 वर्षों से कोविड-19 को देखते हुए प्रशासन ने मोहारा मेला पर रोक लगा दिया था। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व कार्तिक शुक्ल की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक मास समाप्त हो रहा है। इस कारण इस दिन को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ में पुन्नी मेला के रूप में भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी तालाबों में स्नान, दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। वहीं धन धान्य की कमी भी दूर होती है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारे में सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का 552वां जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में श्रद्धा भक्ति के साथ उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर सिख समुदाय ने गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका और गुरुवाणी का आनंद उठाया। राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारे में 19 नवंबर श्री गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में श्रद्धा भक्ति एवं उल्लासपूर्वक मनाया गया।
सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन से माहौल गुरुमय हो गया। बड़ी संख्या में सिख संगत गुरुद्वारों में मत्था टेकने पहुंचे। इस पावन मौके पर शहर के गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार को बखूबी सजाया गया था। हजारों की संख्या में संगत यहां पहुंचे और गुरुवाणी का आनंद उठाया तथा नतमस्तक होकर सुख और शांति की कामना की। गुरु की वाणी से सभी मंत्रमुग्ध हुए और गुरु के बताए मानवता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संगत में भारी उत्साह देखा गया। सुबह से ही गुरुद्वारा में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस मौके पर भक्तों ने शबद कीर्तन के साथ गुरु की महिमा का गुणगान किया। गुरुद्वारे में सजाए गए दीवान हर किसी को दिल से नतमस्तक होकर गुरु का आशीर्वाद लेने को आकर्षित कर रहे थे। प्रकाश पर्व को लेकर सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा को आकर्षक झिलमिल करती रंग बिरंगी लाइटों से सजाए थे। गुरुद्वारे की अनुपम छटा बूढ़ा सागर तालाब के जल में बिखरी हुई थी, जो कि देखते ही बन रही थी। प्रकाश पर्व के मौके पर सिख समुदाय के लोगों ने लंगर का भी आयोजन किया था, जहाँ पर सेवादारों ने अपनी सेवाएँ दी। लोग लंगर में पहुंचकर प्रसादी का आनंद उठाए। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज सुबह द ट्रायो हिंदू युवा मंच और शिव गंगा महाआरती समिति सिंगदई के संयुक्त तत्वाधान में शिव गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन में राजनांदगांव शहर सहित शिवनाथ नदी के तट पर बसे गांव हल्दी, मोहड़, मोहारा और भंवरभरा, सुरगी, सिंगोला सहित आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम प्रभारी किशोर महेश्वरी, गजाधर साहू, मीरा प्रजापति और सरिता साहू ने संयुक्त रूप से कहा कि शिव गंगा महाआरती के प्रणेता वरिष्ठ पत्रकार आलोक शर्मा के कुशल निर्देशन में और हिंदू युवा मंच की अगुवाई में उक्त आयोजन को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। कार्यक्रम को भव्य बनाने व्यापक व्यवस्था की गई थी। कोरोना की भयंकर त्रासदी से उबरने के बाद अब हालात सामान्य होने के बाद पुण्य मेला पर आयोजित होने वाले शिव गंगा महाआरती में सैकड़ों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। आप सबसे क्या कहते निवेदन करता हूँ कि गंगा आरती में शामिल होके हमारे आसपास के महिला मन ला धन्य हो के यथार्थ करत हो और हम श्रद्धा से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं। और सबसे पहले तो मैं कहूँ कि हम सोचन हमारे साथ में आपो मन सोचो कि गंगा ला नदी ला स्वच्छ रखो, पर्यावरण ला सुधारो और एक एक बूंद जल ला सहेज के रखो। आगे भविष्य में हमारे आने वाला पीढ़ी पर यही जल है हमारे जीवन है, अब यही अमृत है। आज गंगा आरती है। हम सभी गंगा मैया का आराधना करते हुए और यह है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग होवे, मतलब सभी देशवासी सभी सुख समृद्धि रहे करके यह गंगा आरती किया गया है। और आने वाले वर्ष में इससे अच्छे और सभी भाई हमारे हिंदू युवा मंच के जितने भी भाई सदस्य हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। इन लोग इतने अच्छे व्यवस्था किए हैं उसके लिए बार बार धन्यवाद है। जय गंगा माता, जय शिव शंकर, जय श्री महाकाल। प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुछ खामियां ऐसे जगह में उभर कर आती है। तो मैं खड़ा हूँ जिस किनारे में, वहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चे भी स्नान कर रहे हैं। और मेरी अपेक्षा शासन से है कि कम से कम ऐसे अवसरों पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई ऐसी अनहोनी घटना न घटे, तो इससे हमारे ऐसे महोत्सव पर भी तो मेरा सारी प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें जरूर देखी जाए। मेरा ये पहला अवसर था और मैं धन्यवाद करूँगा आप लोगों को कि आपने मुझे एक अवसर दिया। सर्वप्रथम तो आज के आनंद की जय। बीते 2 वर्षों से कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण कार्तिक पूर्णिमा का जो ये पवित्र स्नान होता है, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। शासन ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस पे पाबंदी लगाई थी ताकि लोगों को, जनमानस को कोरोना से बचा जा सके। अब जब छूट मिली है तो बिल्कुल जन सैलाब उमड़ा है। और शिवनाथ नदी के तट पे बसे जितने भी गांव हैं, इसके साथ ही हमारा राजनांदगांव संस्कार धानी जो है, इसके सहित पूरा जिला जो है इसमें शामिल हुआ है। तो बहुत ही विहंगम दृश्य पहले भी होता था और बहुत ही इसकी न्यारी लीला है और बड़ा ही अलग महत्व है। और हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में जो व्यवस्था इन्होंने की है आज, इससे बेहतर व्यवस्था ये देखने को मिले हमें।
इसके साथ ही शिवनाथ नदी का जो जल है वो पर्याप्त रहे, भगवान से यही आशा है, भगवान से यही कामना है। शिव गंगा महाआरती के अवसर पर नदी के तट पर आरती की थाल में सजे हुए दीपमाला की जगमगाती रोशनी से समूचा वातावरण जगमगा उठा। आरती की थालियों में जगमगाती दीपमालिका की रोशनी के नैनाविराम दृश्य को दूर तक देखा जा सकता था। आयोजन का यह शानदार दूसरा वर्ष था। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण आयोजन समिति ने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। आयोजन समिति के द्वारा इस वर्ष के आयोजन को नया कलेवर और नया स्वरूप प्रदान किया गया। सूर्योदय के पूर्व कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य स्नान पूरा होने के बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में शिव गंगा महाआरती प्रारंभ हुई। सभी के हाथ में आरती की थाल और सैकड़ों की संख्या में दीपक थे। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आटे के दीपक जलाए गए थे ताकि नदी भी प्रदूषित न हो और जलीय जीव भी आहार के रूप में इसका भक्षण कर सके। इन सैकड़ों दिए के उजियारे के बीच महाआरती का भव्य और विहंगम स्वरूप देखते ही बन रहा था। ढोल और नगाड़े के साथ जब शिव जी और गंगा जी की महाआरती प्रारंभ हुई तो इस भक्ति धारा में श्रद्धालु झूम उठे। इस अभूतपूर्व और अकल्पनीय दृश्य की मनोहारी छटा देखते ही बन रही थी। महाआरती के बाद दीपदान देकर इस भव्य आयोजन का समापन किया गया। इस अद्भुत दृश्य को देखने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आस्था और उमंग के इस महापर्व शिव गंगा महाआरती में भाग लेकर सभी ने स्वयं को कृतार्थ महसूस किया और मुक्त कंठ से सराहना करते हुए आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही इस ऐतिहासिक और यादगार आयोजन को प्रतिवर्ष दोहराने की भी लोगों ने आवश्यकता बताई। उक्त आयोजन में शिव गंगा महाआरती के सूत्रधार वरिष्ठ पत्रकार आलोक शर्मा और उनके सहयोगी अमित चटर्जी पूरे आयोजन के दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही हिंदू युवा मंच के जिला अध्यक्ष किशोर महेश्वरी, शहर अध्यक्ष सुरेश लोमार, मनीष द्विवेदी, शिव गंगा महाआरती की संरक्षक मीरा प्रजापति, समिति के अध्यक्ष कमल नारायण साहू, कार्यवाहक अध्यक्ष गजाधर साहू, सचिव सरिता साहू, तोमेश साहू, लोकेश यदू, संतोष विश्वकर्मा, बसंत शर्मा, संजय धीवर, महेश प्रजापति, मनीष साहू, ललिता साहू, पार्वती साहू, शिव साहू, नलिनी साहू, गणेश दास, बिंदु प्रजापति, आरती प्रजापति, सुनीता प्रजापति, मधु प्रजापति, सरस्वती प्रजापति, सीता प्रजापति, गीता प्रजापति, संतोषी प्रजापति, शकुन प्रजापति, शारदा प्रजापति और मुस्कान प्रजापति सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। महाआरती पंडित बसंत शर्मा और उनकी टीम ने की और मंच संचालन मिलन साहू ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में सिख धर्म के गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती के पूर्व संध्या पर पंच प्यारों की अगुवाई में नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। सिख धर्म के प्रवर्तक और जन जन को मानवता का संदेश देने वाले गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती के मौके पर सिख समुदाय ने प्रकाश पर्व के रूप में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर गुरुद्वारे से अरदास सहित शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में गुरु नानक देव जी के जयंती के पूर्व संध्या पर सिख समाज के लोगों ने पंच प्यारों की अगुवाई में नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारे से की गई, जो कि नगर भ्रमण पश्चात वापस गुरुद्वारे में पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। नगर में निकली शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में लोकसभा सांसद संतोष पांडे, पूर्व विधायक रामजी भारती शामिल हुए और समाज के लोगों को पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रकाश पर्व के मौके पर 19 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य आयोजन में जालंधर के अमृतपाल सिंह हजूरी रागी जत्था द्वारा सुबह एवं रात को कीर्तन किया जाएगा। इस अवसर पर सिख समाज के लोगों ने स्वास्थ्य सुविधा के मद्देनजर नई एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे किसानों में हर्ष।
आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगभग 1 वर्षों से 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के लिए गुरु नानक देव जी की जयंती और कार्तिक पूर्णिमा का अवसर शुभ संदेश लेकर आया। आज सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। इसके बाद राजनांदगांव के किसानों में भी हर्ष का माहौल है। किसानों ने पटाखे फोड़े और इसे लोकतंत्र की जीत बताया।
बीते गुरुवार को राजनांदगांव जिले के ग्राम तिलई के समीप एक ट्रक का टायर फट जाने से टाटा मैजिक चालक की मौत हो गई। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून को काला कानून बताते हुए किसान लगातार इस कानून को वापस लेने केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इस कानून को वापस नहीं ले रही थी। इसी बीच किसानों के साथ सरकार की कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत पर भी हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद किसान दिल्ली के सरहद पर आंदोलन करते हुए लगभग 1 वर्षों से डटे हुए थे। इस आंदोलन की आज पूरे देश में दिखाई दे रही थी। कृषि कानून को वापस लेने के लिए किए जा रहे इस आंदोलन में कई किसानों की मौत भी हो गई। लगातार कृषि कानून को वापस लेने राजनांदगांव में भी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे किसानों के लिए गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा का अवसर शुभ संदेश लेकर आया। आज सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि कृषि कानून को लेकर हम किसानों को नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद राजनांदगांव में आंदोलनरत किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए पटाखे फोड़े और जमकर उत्साह मनाया। इस दौरान राजनांदगांव जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने इस जीत को संघर्ष, सच्चाई और बलिदान की जीत बताते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन ने सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया और उन्होंने कहा कि यह जीत लोकतंत्र की जीत है। जी, आज हम पूरे देश को बधाई देना चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश से माफ़ी मांगते हुए 3 काले कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। ये किसान आंदोलन के लगातार संघर्ष के साथ साथ पूरे देश के जनता की जीत है और उनका जो माफ़ीनामा है वो पूरा देश सिर्फ ऐसे ही स्वीकार नहीं करने वाला है। अभी तो प्रधानमंत्री जी लखीमपुर के हत्या के दोषी आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनको वापस कीजिए। समर्थन मूल्य गारंटी की बात है, उस पर कुछ बोलिए। मज़दूरों के कानून के लिए श्रम कोड के बारे में कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर के किसानों और आम जनता की ओर से आपको माफ़ी के बारे में विचार हो पाएगा। ये इतने किसानों की शहादत आखिर क्यों हुई है? आपने माफ़ी तो मांगी, लेकिन थोड़ा सा अफसोस उनके बारे में भी जाहिर करना चाहिए था, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। फिर भी ये जनवादी संघर्षों के लिए बड़े उत्साह का दिन है कि आज सच्चाई की जीत हुई है, हमारे संघर्ष की जीत हुई है और ये पूरे हम लोकतंत्र की जीत के रूप में इसको देखते हैं और हम मानते हैं कि इस जनवादी संघर्ष का जीत का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानून को वापस लिए जाने से किसानों का एक बड़ा आंदोलन खत्म हुआ है, लेकिन अब भी किसानों को समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू होने का इंतजार है। कृषि कानून वापस लिए जाने से जिले के किसानों ने विभिन्न किसान संगठनों का आभार जताया और कहा कि यह आने वाली सरकार के लिए एक संदेश होगा कि जनमत के खिलाफ तानाशाही रवैया इख्तियार किया जाएगा तो जनता हमेशा सरकार के खिलाफ खड़ी होगी। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बीते गुरुवार को राजनांदगांव जिले के ग्राम तिलई के समीप एक ट्रक का टायर फट जाने से टाटा मैजिक चालक की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के ग्राम तिलई के समीप एक सीमेंट से भरे ट्रक का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही एक टाटा मैजिक से जा भिड़ी, जिससे टाटा मैजिक सवार राजनांदगांव जिले के जोगीदली ठेलकाटी निवासी नीलांबर वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। गंडई क्षेत्र के ग्राम पंचायत दनिया में प्रभारी प्रधान पाटिका द्वारा लापरवाही किए जाने की शिकायत के साथ ही मध्याह्न भोजन में फर्जी हाजिरी भरकर शासन को चूना लगाने के मामले में भी शिकायत की गई। ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले प्रभारी प्रधान पाटिका ममता वाडिये और शिक्षिका मोहिनी देवांगन के खिलाफ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से लिखित शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिए बीते बुधवार को 3 सदस्यीय जांच टीम स्कूल पहुंची। शिकायत में बताया गया कि ग्राम पंचायत दनिया में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षिका के द्वारा मनमानी करते हुए रसोइये का फर्जी हाजिरी डाला गया और फर्जी वेतन पत्रक बनाकर विभाग में भेजा गया, जबकि जिस रसोइये का नाम पत्रक में दर्ज है वह काफ़ी लंबे समय से रायपुर में रहती है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक शाला में पदस्थ दोनों ही शिक्षिका समय पर स्कूल नहीं आते हैं, बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। ग्रामीण मीडिया से चर्चा करके बताए हैं कि बीते वर्ष स्कूल में बच्चों का दर्ज संख्या 50 से ज़्यादा थी, परंतु पढ़ाई के निम्न स्तर को देखते हुए अब सभी पालक अपने बच्चों को दनिया स्कूल नहीं भेज रहे हैं।
इस शासकीय प्राथमिक सदनिया में मतलब और प्रधान पाठक के द्वारा से जो अपन शिकायत यहाँ करे हैं उखर जांच के लिए 3 सदस्यीय दल आया है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा और यहाँ जांच जारी है। और अगर उचित कार्रवाई अगर नहीं हुई या कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो अपन आंदोलन स्कूल में ताला जड़ देंगे। स्कूल के संबंध में मैडम हाँ 11:15 बजे आते अगर पढ़ाई में ठिकाना नहीं है, पढ़ा नहीं सके है, हाथ गोड़ बस धोते जब भी देख तब। और जो ममता मैडम है ना वो है फर्जी। मोहनी मैडम जन है ना तो 26 जनवरी के दिन भी नहीं आए, 15 अगस्त तक दिन टाइम में नहीं है। लिखित शिकायत का चीज़ के करे हो आप मन? अभी लिखित शिकायत ये है कि वो ममता मैडम जन है तेनो फर्जी बिल भरे। का संबंध के फर्जी बिल भरे हो? वो मेखर रंधैया के खाना बनैया के खाना परसैया के खाना बनैया के ओकर फर्जी भरे। तो कैसे वो फर्जी भरे हो? का वो रंधैया मन यहाँ मौजूद रहते या नहीं रहे? नहीं रहा है, मौजूद नहीं रहा है, 1 साल हो गए नहीं रहा है, रायपुर गए। गांव वाले एक आध बार शिकायत वो करे का मामला में? हमारा पता नहीं रही से जब ममता मैडम दीस ना कागज बना के तो देखे हैं। इन टीचरों के लिए शिकायत करते करते मतलब टाइम से नहीं आना, मतलब हर एक प्रकार से इनको ये है कि टाइम से नहीं आ पा रहे हैं न कार्य में इनके मतलब पढ़ाई मतलब बच्चे को पढ़ाई में रुचि नहीं लेना है। आके यहाँ पे पैर वगैरह बच्चे से धुलाते हैं और आके सो भी जाते हैं स्कूल में। मतलब बच्चे की मतलब पढ़ाई यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मतलब ना शिकायत दर्ज किए हैं और अगर इस शिकायत का ये नहीं हो पाएगा तो हम लोग स्कूल में ताला लगा देंगे और आगे से आगे और जहाँ भी जाना है अपने को जाएंगे। 25 बच्चों की दर्ज संख्या वाले प्राथमिक शाला दनिया में कक्षा 1 से 5वीं तक में सिर्फ 6 बच्चे उपस्थित दिखे, जबकि स्कूल में 14 बालक और 11 बालिकाओं के नाम दर्ज हैं। उपस्थित बच्चों में कक्षा 5वीं के बच्चों से 2 का पहाड़ा पूछा गया तो किसी भी बच्चे ने पहाड़ा नहीं बताया और कहने लगे याद नहीं है। साथ ही वो हिंदी अक्षर को भी नहीं पहचान पा रहे थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि ग्रामीणों का आक्रोशित होना लाजमी है। ग्रामीणों ने अपने शिकायत में यह भी कहा है कि प्रधान पाठिका ममता वाड़िये स्कूल समय में बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल में व्यस्त रहती है। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रधान पाठिका के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो स्कूल में ताला जड़कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। सर यहाँ पे जो है बच्चे लोग के तो ढंग से पढ़ाई नहीं है, क्योंकि मैडम लोग अपने समय से आते नहीं हैं। और एक ममता नाम का मैडम है जो रसोईया के गराजीर में भी उनका पेमेंट मतलब उनका पेमेंट ले रहा है, जो रसोईया यहाँ पे है नहीं। शिकायत के संबंध में? हाँ, शिकायत के संबंध में यही है कि रसोईया यहाँ है नहीं है और उसका फर्जी हाजिरी भराया जा रहा है। लिखित शिकायत करे? लिखित शिकायत किए थे जिसमें बीओ साहब आए हैं और लिखित शिकायत अभी गया, उसका हमको अभी कोई अनुमोदन नहीं मिला। कार्रवाई यदि नहीं होगी तो आगे क्या प्लानिंग करेंगे? कार्रवाई अगर नहीं होगा तो फिर हम स्कूल को ताला लगाएंगे और आंदोलन करेंगे। आज प्राथमिक शाला दनिया में प्रभारी प्रधान पाठिका ममता वाडवे के विरुद्ध की गई शिकायत के लिए विकासखंड स्तर पर गठित जांच कमेटी के द्वारा यहाँ जांच के लिए आया गया है। जांच किया जा रहा है, दोनों पक्षों का लिखित बयान लिया जा रहा है। इसके बाद प्रतिवेदन उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद उच्च कार्यालय से कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत दनिया के शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने बताया कि मोहिनी देवांगन सहायक शिक्षिका एवं प्रधान पाठिका ममता वाड़िये दोनों स्कूल सही समय पर नहीं आती, बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेती है। मीडिया के सामने ग्रामीण शिकायत करते नहीं थक रहे थे। आज एक बार फिर से हम ग्राम पंचायत दनिया की शासकीय प्राथमिक शाला में हम मौजूद हैं। विगत दिनों में ग्रामीणों ने जो शिकायत किया था, लिखित तौर पे बीओ को शिकायत किया था कि यहाँ पे रसोइयों के नाम में फर्जी हाजिरी भर करके पैसा आरहित किया जा रहा है और तमाम प्रकार की और भी शिकायतों को किया गया था। शिक्षा के स्तर के विषय में किया गया था, बच्चों को अन्यत्र पढ़ाने के विषय में किया गया था। शिक्षा के ऊपर में कोई गुणवत्ता नहीं है, मैडम पैर हाथ धोती रहती है, एक मैडम केवल और केवल मोबाइल में व्यस्त रहती है। ऐसे अनेक प्रकार की शिकायत किए गए थे। उसके लिए आज एक मेरे पीछे जैसे आप देख पा रहे हैं कि आज जांच टीम आई हुई है और वो अपना जांच कर रही है। अब देखना ये है कि क्या ग्रामीणों को न्याय मिलेगा, क्या ग्रामीणों के द्वारा किए गए शिकायत के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या इसे भी खानापूर्ति समझा जाएगा। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडी से रत्नेश कुलदीप। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर वार्ड नंबर 43 के निवासी इन दिनों नाली की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय पार्षद का इस ओर ध्यान नहीं होने के चलते यहाँ बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 43 बसंतपुर में नाली निर्माण के अधूरे कार्य के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां नाली निर्माण के लिए पुरानी नाली को तोड़ा गया है, लेकिन उसका निर्माण जल्द नहीं किया जा रहा है। यहां निर्माण मटेरियल डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे आवागमन भी बाधित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षद की निष्क्रियता के चलते कई बार गुहार लगाने के बाद भी यहाँ नाली ठीक नहीं की जा रही है। यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या है नाली की। नाली को पूरा खुला छोड़ दिया गया है, बनाने के बाद भी उसका निर्माण को आधा छोड़ के चल दिया है। पार्षद पर 10 बार शिकायत करने पर भी पार्षद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके जश्नबाजी में सर वहाँ पर रेती और गिट्टी को डाल दिया गया, जिसके कारण से आना जाना सब गली का बंद हो गया। आप आगे जाएंगे तो पूरे पशुओं को बांध कर गली को बंद कर दिया। नगर निगम में कंप्लेंट देने पर भी 3 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पार्षद का भी कोई ध्यान नहीं है। हफ्ता से महीना 2 ऊपर हो गया है, रेती गिट्टी पड़ा है, लेकिन इसको उठाया नहीं जा रहा है। नाली का काम भी दिवाली से चालू किए सर, 2 दिन चालू हुआ, उसके बंद कर दिया। आप ही देख लीजिए कि यहाँ का हाल क्या है। पूरा पानी नाली का रोड में सड़क पे आ रहा है। ये वार्ड नंबर 43 का स्थिति है सर, और इसका कार्रवाई नगर निगम में 3 बार दे दिया गया है, फिर भी इसका कोई कार्रवाई का सुनवाई नहीं हो रहा है। वो प्रतिनिधि हेमंत यादव नाम है इसका, और राजेश यादव उनकी पति है सर। उनका कोई कार्रवाई नहीं है, वो सिर्फ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उनको चुनाव से मतलब है, और इस यहाँ की स्थिति कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बसंतपुर वार्ड नंबर 43 में है, और मेरे घर के पास से 3 नाली गई हुई है। वो नाली इधर पत्थर टूटा हुआ है, नाली चौक हो गई है। मैं कई बार शिकायत किया है पार्षद से कि नाली बनाया जाए, वो भी ध्यान नहीं दिया। हाँ बोल दे। और इसके बाद में इधर मोहन पाटिल है, उसके घर के पास से दिवाली के 2 दिन पहले जो खुदाई हुआ नाली खोद के रख दिए हैं, यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है अभी तक। इसका पार्षद को कई बार हम लोग रिपोर्ट किए हैं, पार्षद कई बार आके देख के गया है, वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो तो आज मैं सवेरे और गया था मैं कि ऐसी बात है, ऐसे कही थी, तो पार्षद घूमने चले गया था। उनके यहाँ बच्चों की तबीयत खराब, इसलिए नहीं आ रहा है। वो करना क्या चाहते हैं सर, आप ही लोग करोगे, हमारे ऊपर क्या है। भाई नगर निगम में भी आए थे, सुन ही नहीं रहे कुछ। और वार्ड वासी का पाले वाले जानेंगे, हम भी जानेंगे, धक्का जाम करेंगे, फिर वही एक किस्सा है। नाली निर्माण के लिए नाली को तोड़े जाने के चलते 3 तरफ से आकर मिल रही इस नाली पर लोग पत्थर रखकर आने जाने को मजबूर हैं। वहीं छोटे बच्चों का नाली पार करते समय गिरने का खतरा भी बना हुआ है। इन सब के बावजूद स्थानीय पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं, और न ही नगर निगम के अधिकारी। वार्ड के लोगों ने कहा है कि बार बार बोलने के बाद भी पार्षद और नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब आंदोलन की राह अपनाकर चक्का जाम करना पड़ेगा। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में कोरोना निरोधी टीकाकरण के लिए 18 नवंबर को महाअभियान चलाया गया। जिले में अब तक 95% से अधिक लोगों को कोरोना का दोनों डोज टीका लग चुका है। इस महाअभियान में जिले के छुईखदान ब्लॉक को अभूतपूर्व सफलता मिली है। राजनांदगांव जिले में 18 नवंबर को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना निरोधी टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। कोविड टीकाकरण के लिए विशेष महाअभियान में जनमानस में उत्साह अभूतपूर्व रहा, और लोग स्वयं प्रेरित होकर टीकाकरण केंद्र पहुंचकर कोरोना निरोधी टीका लगाए। कोरोना टीकाकरण महाअभियान में राजनांदगांव जिले के छुईखदान के जन सामान्य के बीच टीकाकरण को लेकर रुझान देखने को मिला। इस महाअभियान में क्षेत्र की महिलाएं, बुजुर्गों की विशेष सहभागिता रही। वहीं दिव्यांगजनों ने भी टीकाकरण कराया। इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर मनीष बघेल, बीपीएम ब्रजेश ताम्रकार, स्वास्थ्य अधिकारी विनय रामटेके ने महाअभियान कोविड-19 टीकाकरण के प्रगति के बारे में बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में ब्लॉक में टीकाकरण को सफल बनाने के लिए 50 मोबाइल टीम एवं 10 फिक्स टीम बनाया गया था। मोबाइल टीम के द्वारा डोर टू डोर पहुंचकर टीकाकरण किया गया है। आज कोविड टीकाकरण का महाअभियान जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया, जिसमें कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में और हमारे सर के नेतृत्व में छुईखदान ब्लॉक में भी टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। इसमें हमने 50 मोबाइल टीम और 10 फिक्स सेशन लगाए थे, और मोबाइल टीम के द्वारा डोर टू डोर टीकाकरण लगाया गया, और लगभग हमने जितना लक्ष्य हमको ज़िले से मिला था उतना हम लोग लक्ष्य के बहुत करीब हैं। अभी तक 60-70% हो गया है, और अभी शाम तक टीकाकरण जारी रहेगा। जैसे कि कलेक्टर साहब के आदेशानुसार जो है कोविड टीकाकरण महाअभियान 18 तारीख को जो आज किया जा रहा है,
इससे पूर्व एसडीएम सर की अध्यक्षता में जो है विभागीय बैठक समन्वय बैठक लिया गया था, जिसमें सभी जो है नोडल अधिकारी भी बनाए गए थे, सेक्टर ऑफिसर बनाए गए थे एवं जो मैदानी स्तर का जो कर्मचारी हैं सभी के मिलजुल कर जो है एक प्रयास था कि अब हमको जो लक्ष्य मिला है उसका हम 100% कर सकें। अभी जैसा कि जो है लक्ष्य के लगभग हम लोग करीब ही हैं और कोशिश किया जा रहा है कि शाम तक हमारा लक्ष्य पूरा हम 100% कर सकें। ब्लॉक में जो कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया है, इसके अंदर हमारे यहाँ विकासखंड हेल्थ डिपार्टमेंट CSC के माध्यम से 50 मोबाइल टीम और 10 फिक्स टीमों का गठन किया गया था, जो उन्होंने 90 गाँव को वैक्सीनेशन किया गया इस टीमों के माध्यम से। और जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5000 का दोपहर तक हो चुका था और शाम 7 बजे तक टीकाकरण कार्य जारी रहेगा और हम लोग लगभग लक्ष्य प्राप्ति के ओर अग्रसर हैं। इस कार्य में जनपद पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, महिला बाल विकास विभाग, अन्य सभी विभाग का सराहनीय सहयोग रहा। स्थानीय नगर पंचायत स्तर पर और गंडई नगर पंचायत के CMO साहब, तहसीलदार साहब, इन सब का विशेष सहयोग रहा और इस महाअभियान में हमें लगता है कि हम लोग लगभग 100% उपलब्धि प्राप्त करेंगे। ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में यहाँ 100% का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कोविड दोनों को लगना था और अभी तक के 19 लोगों को लग चुका है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। और समय कितनी टाइमिंग सुबह 7 बजे से आए हैं, 5 बजे तक के रहेंगे और अभी आते जा रहे हैं लोग और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कोई नहीं आ रहा है उसके घर जाकर लगा रहे हैं। कोविड-19 महामारी संक्रमण के बचाव हेतु महाअभियान में नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन के लिए छूटे लोगों का टीकाकरण महाअभियान चलाकर टीका लगाया गया। इसके लिए सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्र बनाया गया था। इसी तरह डोर टू डोर पहुंचकर लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य संयोजक, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पंचायत के प्रतिनिधियों, सचिव, रोजगार सहायक, शिक्षक, मितानिन, पटवारियों सहित नगर पंचायत BMO, BPM, जनपद पंचायत के CEO, पंचायत इंस्पेक्टर सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने अपनी सेवाएं दी। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।